नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बायोलॉजी के 110 प्रश्नों को देखा था। आज हम 110 से आगे वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जो भी बनता है सब करें और भाई के चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए हम सीधे चलते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं। जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन में वो है, यहाँ देखिए, प्लोमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो इसके ऑप्शन देखिए, ए बी सी डी में कौन सा होगा सही? तो इसमें जो सही होगा वो होगा बी, टायरोसिन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो इसके ऑप्शन है ईस्ट, क्लोरेला, एजोला, मोल्ड। तो इसका जो ऑप्शन सी है एजोला वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? ऑप्शन है यूरिया, 2,4-D, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और डी है एजोला। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी वो सही होगा, एजोला। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो इसके ऑप्शन है गेहूँ, चना, धान, सरसों। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, धान इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। ऑप्शन है बाजरा को, मक्का को, धान को, गेहूं को। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी वो सही होगा, धान को। नेक्स्ट है, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। ऑप्शन है नील हरित शैवाल, हड्डी का चूरा, गोबर, यूरिया। तो जो इसका ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, नील हरित शैवाल। इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। तो इसके ऑप्शन है नील हरित शैवाल, लाल शैवाल, फफूद, मॉस। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, नील हरित शैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। तो इसके देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। राइजोबियम लेगुमिनोसैरम, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम फेजियोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलिया। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ऑप्शन है तारक केंद्र, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, साधारण मानों में गुणसूत्र होते हैं 36, 46, 56, 26। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा 46 वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ी की संख्या है कितना है? तो 21, 22, 23, 24। तो आप लोग जानते हैं कि 23 जोड़ा होता है, 46 गुणसूत्र। तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो देखिए इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। बंदर, चीता, तितली, छिपकली। तो इसका जो डी ऑप्शन है छिपकली वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति, कोशिका केंद्रक। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, कोशिका भित्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो ऑप्शन है सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका। तो इसका ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, पित्त पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो ऑप्शन है मस्तिष्क, अंडाशय, अग्राशय, प्लिया। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, अंडाशय है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी बनी होती है? प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से,
या AB यानी प्रोटीन से लिपिड से। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी वो सही होगा, यानी ए और बी क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो ऑप्शन है यकृत, दीर्घअस्थि, अग्नाशय, तिल्ली। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, तिल्ली। चलिए नेक्स्ट है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है इसके एपाप्टोसिस, काल प्रभावन, अप्रहारसन, उत्तक क्षय। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए वो सही है, एपाप्टोसिस है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है? तो ऑप्शन है ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वसन श्रृंखला, जल अपघटन। तो इसका ऑप्शन देखिए बी सही है, क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, किससे बना होता है? पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशी और अंगों का, जल का। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, जल का। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग 10%, 30%, 65%, 75%। तो जो इसका ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, यानी 65%। नेक्स्ट है, वयस्क मानव में होती हैं कितनी अस्थियाँ होती हैं, वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 204, 206, 208, 210। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, 206 अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो ऑप्शन दिया है ओमर, स्टेपीज, मेलियस, इंकस। तो इसका जो स्टेपीज है वो सही है, यानी कान की हड्डी होती है ये, तो सबसे छोटी होती है। चलिए नेक्स्ट है, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है? तो ऑप्शन है कान में, नाक में, आँख में, पैर के अंगूठे में। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, कान में अभी बात हुई थी, स्टेपीज नाम होता है उसका। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं या अस्थियाँ होती हैं? तो 28, 30, 32, 40। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, 28। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14, 11। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए वो सही होगा, 12। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी यानी पैर की हड्डी होती कैसी होती है? खोखली होती है, संरद्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है। तो जो इसका ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? यानी इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो देख लेते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, रुधिर आदान। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी वो सही होगा, यानी कूल्हे के जोड़े का प्रतिस्थापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है, कशेरुक रज्जु स्पाइनल कार्ड में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं? तो इसके ऑप्शन है 13, 31, 33, 12। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी वो सही होगा, 31। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है? ऑप्शन है 1.5 लीटर, 3 लीटर, 6 लीटर, 9 लीटर। तो जो इसका ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, 1.5 लीटर। नेक्स्ट है, प्रत्यस्थ इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, स्नायु जिसको लिगामेंट बोलते हैं, तंतुमय उत्तक, फाइब्रिन, मांसपेशियाँ। तो जो इसका ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, लिगामेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, किसके बनी रहती हैं? देखते हैं ऑप्शन, केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण और थूक से, भोजन के कण, थूक और मुख अम्लों से, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, ये वाला ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सही है वही पढ़ा जाए। नेक्स्ट है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो जो इसका ऑप्शन डी होगा, कैल्शियम और फास्फोरस की वो सही होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका ऑप्शन सी है, 20 दांत वो सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो अस्थि है, दंतवल्क है, डेंटिल है, सीमेंटम है। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी वो सही होगा, दंतवल्क। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन है जो उनमें सी ऑप्शन सही है, केसेरुक रज्जु स्पाइनल कार्ड में। तो ये आपका सही आंसर। सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, समय ज़्यादा लगेंगे। चलिए नेक्स्ट है, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, डिंब वाहिनी नली में। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो ऑप्शन इसका देखिए डी ऑप्शन, 1 से 2 दिनों के लिए, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो इसका जो ऑप्शन सी है, अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में, वो सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो ऑप्शन इसका ए, उल्व एमनियान जो है वो सही है। नेक्स्ट, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो ऑप्शन इसका जो डी होगा वो सही होगा। कौन सा है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तो ये सब कोई जानता है, ऑप्शन सी 72 बार। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो इसका जो ऑप्शन सी होगा, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ, सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन ए सही है। आप लोग ऑप्शन भी देखते जाइएगा, हम केवल जो सही है उसी को बता रहे हैं। नेक्स्ट है, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा, केंचुआ। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही होगा, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए हीम का अर्थ होता है आयरन और ग्लोबिन का अर्थ होता है प्रोटीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का रंग होता है तो किसके कारण होता है? ऑप्शन डी देखिए, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो ऑप्शन ए जो होगा इसका वो सही होगा, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। नेक्स्ट, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है तो इसका जो डी ऑप्शन होगा 120 और 80, वो सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो इसका जो सी ऑप्शन होगा स्फिग्नोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र है। नेक्स्ट है, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या है? बी है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है तो ऑप्शन बी देखिए इसका सही होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक। चलिए नेक्स्ट है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता जिसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है कौन सा है? तो ऑप्शन इसका जो बी होगा वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा, सही। नेक्स्ट है, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान की जरूरत पड़ती है, अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होता है? तो जो इसका ऑप्शन होगा ये ऑप्शन होगा, ठीक है, वो RH माइनस फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्त समूहों की खोज की किसने की थी? तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। नेक्स्ट है, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के, इससे बंदर से। ठीक है, देखिए
इस सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का O निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन इसका ये सही होगा, O पॉजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का O हो तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो जो इसका ऑप्शन C होगा वो सही होगा, वो हो सकता है। नेक्स्ट है, किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का pH स्तर क्या होता है? ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन होगा वो B ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिजन वह पदार्थ है जो, यानी एंटीजन जो होता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा उसको देख लेते हैं। जो ऑप्शन इसका D है वो सही है, यानी प्रतिपिंड एंटीबॉडी के निर्माण का उद्दीप्त करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से एंटीजन्स की मूल विशेषता क्या है? तो इसका ऑप्शन जो B है वो सही है, वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो जो ऑप्शन इसका B होगा वो सही होगा। कौन सा है? WBC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन C, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, सही है। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका जो ऑप्शन होगा B, लिम्फोसाइट, वो सही होगा। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है किससे है? तो ऑप्शन A जो होगा इसका सही होगा, लिम्फोसाइट से। नेक्स्ट है, आनों के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग कितना होता है? तो जो इसका ऑप्शन होगा ये वो सही होगा। ठीक है, यानी 0.007 मिलीमीटर। नेक्स्ट है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन B होगा इसका, ल्यूकेमिया। ठीक है, सही है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, तो इसका जो D ऑप्शन होगा अस्थिमज्जा में, वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, WBC का बनना तथा RBC का बनना, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है कहाँ होता है? तो जो इसका ऑप्शन B होगा, प्लीहा में, वो सही होगा। नेक्स्ट है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो जो इसका ऑप्शन B है वो सही है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ये एग्जाम में पूछा था, किसी PCS के एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो हृदय कब आराम करता है? तो इसका जो ऑप्शन C होगा वो सही होगा, दो धड़कनों के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन D होगा वो सही होगा, टांगों में दर्द, यानी टांगों में दर्द नहीं होता है और सब में होता है, जैसे सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाह में दर्द एवं झनाहट, ये सब होता है लक्षण। नेक्स्ट है, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? तो जो इसका ऑप्शन C है वो सही है, हृदय धमनियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, तो कौन सा है? ऑप्शन इसका D जो होगा वो सही है, प्रोथ्रॉम्बिन। नेक्स्ट है, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्राम्बिन का संबंध होता है? तो जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन इसका B सही होगा, रक्त जमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है कितना होता है? तो इसका भी देख लेते हैं। नब्बे % इसका होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका D होगा। नेक्स्ट है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है? बढ़ जाती है, ऑप्शन B सही है। नेक्स्ट है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा A वो सही होगा, डायलिसिस।
जिसके किडनी खराब हो जाते हैं उनका डायलिसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायलिसिस किससे संबंधित है, तो किससे है, ब्रिक से, इंग्लिश में बोले तो किडनी से। ठीक है, नेक्स्ट है यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो फिर से गुर्दा आ गया, यानी इसको भी हम क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है, तो ऑप्शन जो इसका ऑप्शन बी इसका सही होगा। अपोहक का मतलब होता है शुद्धिकरण। ठीक है, खून के शुद्धिकरण को बोला जाता है। नेक्स्ट है जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है, देखिए इसका आंसर होगा टी, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ का। ठीक है, नेक्स्ट है अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो मदद करने में मदद करता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, ये रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है मानव वृक्क असमरी किडनी स्टोन्स में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, कौन सा है, तो इसका जो ऑप्शन होगा सी वो सही होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो जो ऑप्शन अभी ऊपर बात हुई थी ऑप्शन ए जो है वो सही है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। नेक्स्ट है एंजाइम एक है, ऑप्शन जो इसका सी होगा वो सही होगा, एंजाइम एक वायु उत्प्रेरक है। नेक्स्ट है एंजाइम मूलतः क्या है, तो जो इसका ऑप्शन है सी प्रोटीन है। ये छोटी छोटी प्रश्न है जिससे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, कौन सा है, कौन सा पदार्थ है जो प्रक्रिया को तेज करता है, तो एंजाइम है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक ही उत्पत्ति यकृत का कार्य है, तो इसका जो यूरिया मतलब ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो जो इसका ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, मतलब पाचक एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रीन। नेक्स्ट है स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम होता है, ऑप्शन जो बी होगा एमाइलेज वो सही होगा। नेक्स्ट है कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो जो इसका ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है, तो जो ऑप्शन इसका ए होगा वो सही होगा, बृहदांत्र, बृहद आंत भी बोला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो जो इसका ऑप्शन सी होगा पनीर वो सही होगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो जो ऑप्शन इसका बी होगा वो सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित गैसों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, अभी ऊपर बात हुई है, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से निम्न पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा देख लेते हैं ऊपर, तो ऑप्शन इसका बी है वो सही है, नीला और लाल, यही कह रहा है ना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में, यानी ऑप्शन जो सी होगा ये सही होगा। ठीक है, सही है, गलत है, ये नहीं होगा आपका, ये ऑप्शन सही नहीं है, केवल दिन में होता है ना प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है पौधे और पेड़ों के खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो कहलाती है क्या, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पौधे व पेड़ के खाना तैयार करने के लिए, पेड़ों के खाना तैयार करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन भी बनाते हैं अजीब सा। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, कौन सा है, ऑप्शन सी नीला प्रकाश सही है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन
डी होगा, नीला वो सही होगा। एग्जाम में बहुत पूछा गया है, इसलिए देखिए गोला भी किया गया है। कृत्रिम प्रकाश, अब उसके बारे में बताना, उसके आगे क्या होगा। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है, किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही होगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। तो ये पत्तियों के द्वारा होता है ना प्रकाश संश्लेषण, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी वो सही होगा, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, कैश्मीर फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। तो जो इसका ऑप्शन ए है विटामिन का, वो सही है। विटामिन क्या होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा सोडियम, वो सही होगा। नेक्स्ट है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, किसमें होती है। तो वसा में होती है, यानी ऑप्शन जो होगा बी वो सही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, कौन सा है विटामिन। तो वो विटामिन है सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। तो जो ऑप्शन इसका ए होगा, कच्चे एवं ताजे फल। ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो कौन सा है, आंवला है। जितने भी ऑप्शन दिए उनमें तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से इसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन इसका जो डी है संतरा, वो सही है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड सही है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है, फिर से आ गया वही, ऑप्शन सी संतरा सही है। नेक्स्ट है, घाव को भरने में सहायक विटामिन है, कौन सा है। तो ऑप्शन जो बी है इसका विटामिन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है। तो जो ऑप्शन इसका सी होगा वो सही होगा, आंवला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। तो इसका जो विटामिन के है वही है, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। विटामिन के की कमी के कारण ही खून का थक्का नहीं बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो जो इसका विटामिन के है, ऑप्शन डी तो सही है। नेक्स्ट है, विटामिन डी का स्रोत है, तो कौन सा सबसे सस्ता है विटामिन, सूर्य की किरणें। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, फिर से वही बात आ गई, विटामिन डी। नेक्स्ट है, विटामिन डी की अल्पता से होता है रोग, कौन सा होता है। तो जो इसका ऑप्शन होगा सी वो सही होगा। ठीक है, यही होगा सही। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो रिकेट्स होगा, ये ऑप्शन, न कि सी सही होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। तो इसका ऑप्शन जो सी है, विटामिन ए की कमी के कारण सही है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो कहाँ संचित रहता है। ऑप्शन ए यकृत में, लीवर में सही है। नेक्स्ट है, किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। तो देखिए इसका ऑप्शन बी जो है गाजर, उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन है ए विटामिन ए का, इसको हम फल से, साग सब्जियों से प्राप्त करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 243वां। साइनोकोबालमीन है, ठीक है, किस मतलब विटामिन का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन। तो जो इसका ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, यानी विटामिन B12 को जानते हैं।
चलिए नेक्स्ट है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है ऑप्शन डी B12, सही है। नेक्स्ट है थायमिन है, तो थायमिन क्या है भाई, विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है इसमें, सी है, यानी जल में दो ही विटामिन से जो घुले होते हैं बी और सी, और वसा में घुलनशील जो होते हैं वो होते हैं एडेक, ठीक है, कौन से होते हैं एडेक, ए डी ई और के, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील होते हैं, और बी और सी विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। अभी आगे के क्वेश्चन में सब आएंगे। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग और स्कर्वी की बीमारी होगी, यदि वह नहीं ले रहा है, कौन सा विटामिन नहीं ले रहा है तब होगी, तो जो इसका ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, बी से बेरी बेरी, रिकेट्स जो सूखा रोग होता है वो डी से, और सी से स्कर्वी रोग होगा, तो उन्हीं का मैचिंग पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम में होता है, कितना कैलोरी होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब एग्जामिनर को इस तरह का क्वेश्चन पूछने का चांस आता है तो छोड़ता नहीं, जरूर पूछता है, ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, किस में पाई जाती है, तो ऑप्शन जो इसका बी होगा वो सही होगा, सोयाबीन में। नेक्स्ट है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा, बताइए कौन सा हो सकता है, ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है, किसमें होती है, ऑप्शन बी इसका होगा सही, मूंगफली में। नेक्स्ट है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितनी होती है, इसका देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा, 4000 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है, तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो है फास्फोरस, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन इसका बी करौंदा सही है। नेक्स्ट है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो जो इसका ऑप्शन बी होगा आयरन वो सही है। नेक्स्ट है, कौन लौह का अच्छा स्रोत है, तो कौन सा है, पालक है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, इसमें पाया जाता है हरी सब्जियों में, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो इसका ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा, लैक्टोज। नेक्स्ट है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है, तो लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन जो डी है वो सही है। नेक्स्ट है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा, ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट है, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से होता है, यानी जो ऑप्शन जो इसका डी होगा वो सही होगा, कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट है, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाती है, तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, 8 वर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है, कौन सा होता है, ऑप्शन सी रेनिन सही है। नेक्स्ट है, कैसीन दुग्ध होता है होती है, तो जो इसका सी ऑप्शन है प्रोटीन सही है। नेक्स्ट है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, कैसीन। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, तो ऑप्शन जो बी होगा इसका कैसीन वो सही होगा। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, ऑप्शन देखिए इसका सी ऑप्शन प्रोटीन से। नेक्स्ट है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि किस कमी के कारण होती है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा प्रोटीन वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पपीते में मुख्यतया कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो जो इसका ऑप्शन ये है वो विटामिन ए सही है, यानी पपीते में विटामिन ए पाया जाता है।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो इसका जो डी ऑप्शन है दूध सही है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, छोटी आंत में संपन्न होता है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट है अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है, यानी इसके बी ऑप्शन सही है। ठीक है, केराटिन जो है इसी की उपस्थिति के कारण चर्म रोग नहीं होता है, यानी जो जितने सांवले होते हैं, ठीक है, उनमें उतना ही ज़्यादा केराटिन पाया जाता है और उनको चर्म रोग बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा होती है, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा 45 ग्राम सही होगा। नेक्स्ट है दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, देखिए ये भी पूछने वाले क्वेश्चन है, यानी सी ऑप्शन 70 ग्राम सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लार निम्न में इसके पाचन में सहयोग करती है, तो स्टार्च के पाचन में लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बताइए, टाइलिन, ऑप्शन जो ए होगा ये सही होगा, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो जो इसका ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, डी ही विटामिन होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है, तो कैल्सिफेरॉल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो ऑप्शन जो सी इसका है ट्रिप्सिन, तो सही है। नेक्स्ट है अलसी किसका प्रचुर स्रोत है, तो ओमेगा 3 वसी अम्ल है, ये सही है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा कितनी होती है, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, 7.2%। नेक्स्ट है दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, तो जो इसका ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, कैल्शियम और पोटेशियम का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, तो ऑप्शन जो ये होगा शरीर की ऊष्मा का क्षय को रोकती है, तो ये सही हो जाएगा। वसा क्या करता है, शरीर की ऊष्मा का क्षय नहीं होने देता है, यानी रोकता है। नेक्स्ट है अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है, तो कौन सा पदार्थ है, प्रोटीन है, ऑप्शन ये सही है इसका। नेक्स्ट है अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा, तो इसका ऑप्शन जो बी है इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे, ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है, तो जो इसका ऑप्शन सी है वो सही है, सिक्रीटिन। नेक्स्ट है मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन एक है, क्या है, पेप्टाइड है, ऑप्शन इसका जो सी है वो सही है। नेक्स्ट है माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में किसके मोचन को प्रेरित करता है, तो इसका जो होगा ऑक्सीटोसिन, ये सही है। आजकल इसका प्रयोग धड़ल्ले से साग सब्जियों के उत्पादन में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, तो जो इसका ऑक्सीटोसिन है प्रोटीन नहीं है, क्या है, हार्मोन सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, पीयूष ग्रंथ। नेक्स्ट है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। आजकल लोग स्वास्थ्य के साथ मजाक कर रहे हैं लोगों के, देखिए दूध को उतारने के लिए यानी दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का सुई लगाते हैं। ऐसे ही फलों में भी साग सब्जी जो होते हैं उसमें भी लगाई जाती है ताकि उनका उत्पादन ज़्यादा हो सके, सुंदर दिखे। ऐसे ही कुछ समय पहले लड़कियों में भी ये यूज किया जाता था ताकि वो कम एज में ही ज़्यादा बड़ी दिखने लगती थी, तो ये लीगल तरीके
तरीके से यूज होता है, ठीक है। ये इसका मेन जो उपयोग होता है वो बर्थ में होता है, जैसे गाय भैंस के बर्थ होते हैं, वो जन्म देते हैं बछड़े उछड़े का, उसमें इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता था। तो वहाँ के लिए तो ये सदुपयोग है, लेकिन और सब चीज़ों के लिए अगर किया जा रहा है जैसे दूध उतारने के लिए, तो वहाँ पर इसका उपयोग माना जाएगा, ठीक है। ये जो बच्चादानी होता है ना, तो उसके तनाव उसको फैलाने का काम करता है यहाँ, ताकि जब फैलता है तो बच्चा आसानी से बाहर निकल आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन क्या है? तो जो इसका ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, हार्मोन है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है, क्या है? इसका ऑप्शन बी देखिए सही होगा, हार्मोन, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 296, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सी है? तो ये आपका है ए ऑप्शन TSH। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है? तो इसका ऑप्शन जो ये होगा वो सही होगा, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन ब्लडो और लो हार्मोन कहलाता है? तो ऑप्शन जो बी होगा इसका वो सही होगा, एड्रेनलिन, यानी ऑप्शन ये किसी एग्जाम में पूछा था। चलिए नेक्स्ट है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, एड्रेनलिन, सही है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त हार्मोन